चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। हल्ला करने लगा था गधा सब कहीं का। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, चलो। द स्पर्म पेनिट्रेट्स थ्रू जूनस पेलुसिडा विथ द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हम पढ़ देंगे तो कोई मतलब निकला नहीं, तो क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ क्या है। तो बोल रहा है कि जो स्पर्म है, स्पर्म है ना, ये जो जूना पेलोसिडा एक लेयर होता है, कहने का मतलब ये है कि एक, देखो, स्पर्म और एग, ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तो उस समय की कहानी बता रहा है, ठीक है। स्पर्म और एग जो मिल रहे होते हैं उस समय की कहानी बता रहा है। तो क्या होता है, एग का एक लेयर होता है बाहरी, जिसका नाम क्या है हमारा, मतलब जोना पेलोसिडा लेयर है। तो क्या होता है देखो कैसे, तो स्पर्म क्या करते हैं, ऐसे अपना थुथुन निकाल के और एग में टक्कर लगाते रहता है, सारे स्पर्म बहुत सारा, उसमें से जो अंदर धंस गया समझ जाओ वही फर्टिलाइजेशन करवाएगा। तो होता क्या है, तो क्या हुआ कि जैसे स्पर्म जो है ना उसमें धंसने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे करता क्या है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एंजाइम रिलीज करता है। और आगू के स्पर्म का जो थूथना होता है उसके आगू में क्या होता है, एक मान लो ठोकने वाला जो है ना, उसका ठोकर जो होता है ना, ठोकर वो लगा होता है, जो क्या करता है, ओवरी में, मतलब ओवरी बोला गया, सॉरी, एग जो होता है एग में धंसने में हेल्प कराता है, समझ गया। तो स्पर्म करता क्या है, एग में घुसने के लिए स्पर्म करेगा क्या, तो स्पर्म क्या करेगा, कुछ कुछ एंजाइम रिलीज करता है। और एक स्पर्म के ऊपरी परत होता है जिसका नाम होता है एक्रोजोम, उसको क्या करता है, ऐसे लेके ऐसे धसाता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है देख लो। तो स्पर्म क्या करेगा, एक्रोजोम से क्या होगा, सिक्रीशन, स्पर्म निकलेगा एक्रोजोम से, ठीक है, एक्रोजोम में से तो निकलेगा ना स्पर्म। उसके बाद क्या होगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्यों लगाता है, ताकि लेयर जो है ना, अरे वो क्या बोलते हैं, ओवम का जो लेयर होता है एग का, वो एग का लेयर मजबूत होता है, स्पर्म तो फचक ही जाएगा ना रे। तो स्पर्म क्या करता है, एग के लेयर को कमजोर करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है, ताकि वो लेयर क्या हो जाएगा, कमजोर होके फटेगा और स्पर्म क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी मारेंगे। ओके आगे देखो, सॉरी, चलो। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। अब यहाँ पे तीन तीन को लेयर ये सब दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सब का जो होता है ये कौन से लेयर में आता है। हमारे शरीर में तीन गो लेयर है, एगो एक्टोडर्म का है, एगो मीजोडर्म का है, एगो इंडोडर्म का है। एक्टोडर्म मतलब शरीर के बाहरी परत वाला, मीजोडर्म मतलब शरीर के मिडिल परत वाला, और इंडोडर्म मतलब शरीर के अंदरूनी जो जितने भी चीजें हैं वो सब हो गया। तो ठीक है, तो ब्लड के बारे में पूछ रहा है, तो ब्लड न बाहर है न भीतर है, ब्लड बीच वाला में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा मीजोडर्म। ओके चलो, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंट, मिडिल पीस, अरे स्पर्म है ना, स्पर्म, तो स्पर्म के जैसे स्पर्म देखो ऐसे रहता है, इस टाइप के रहता है, इस टाइप के निगड़ी पूछ लगा दिए हम, ये स्पर्म होता है। तो इसके बीच वाला पार्ट पूछ रहा है, एगो पार्ट, दो गो पार्ट, तीन गो पार्ट, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड, मतलब बीच वाला पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे देखो, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड दैट पेडी, के सब जानते हो गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। ओके, सीमेन इज फ्रोजन, गांव घर में देखा है, नहीं देखा है, अरे गांव घर में डॉक्टर को देखा होगा, मवेशी के डॉक्टर के पीछे एगो डंटा लाती बाल्टी लेके चलता है, बाल्टी मतलब एगो थर्मस लेके चलेगा। उस थर्मस में रहता है क्या है, तो देखोगे वो क्या करता है, जब सीमेन देता है ना गाय भैंस को, तो उस थर्मस में से कुछ निकालता है और उसके बाद उसको गन में लगाता है और फिर इंजेक्ट करता है गाय में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो निकालता है वो होता है सीमेन, ठीक है। और उस सीमेन को थर्मस में कहाँ रखा जाता है, थर्मस में नहीं भाई, थर्मस के अंदर कुछ चीज रहता है जो सीमेन को क्या करता है, फ्रीज करने का काम करता है। मतलब तो नॉर्मल खाना जो होता है तुम फ्रिज में क्या डालते हो ताकि खाना खराब नहीं हो, उसी प्रकार से सीमेन को उस लिक्विड के अंदर कहाँ डिबोया जाता है ताकि सीमेन खराब नहीं हो, ठीक है। तो कहाँ रखा जाता है, तो उस लिक्विड का नाम है ना, ये काहे नहीं है पता है, क्योंकि खाना ना अथी करता है भाई, स्पर्म चाहे जो सीमेन है उसको बचा कर रखने के लिए, बहुत दिनों तक ले बचा के रखने के लिए, इस सब में ना, कहाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ओके चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट? देख क्वेश्चन देख, बोला क्या? गैमिट, गैमिट में पूछा है। अगर ये जाइगोट में देता तो जाइगोट, जाइगोट होता है 2n, ठीक है, लेकिन गैमिट पूछा तो 2n में एगो गैमिट, एगो गैमिट, 2n में कितने गैमिट होते हैं? 2 गैमिट होते हैं, ठीक है, कितने गैमिट होते हैं? 2 गैमिट होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? जाइगोट जो बनाता है कितना क्रोमोसोम बनाता है? जाइगोट लेके ये बनाएगा कितना तक जाता है? 46 तक ले, लेकिन गैमिट में कितना होगा? जाइगोट ना 46 लेवल पे है, गैमिट कितना पे आएगा? तो गैमिट कितना पे आएगा? मैं समझाने के लिए जाइगोट लिया हूं, समझ गया? हाँ, और समझना। तो 46 को आधा आधा कर दो, 23 और 23, ये जो है ये है हमारा गैमिट। तो कितने हैं? 23। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 मिनट देख लेते हैं, रुको। ओके, देखो क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब देखो एन और एन ये दोनों क्या होगा? मिलेगा। इस मिलने को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, तो फ्यूजन का ही दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन है? नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम होता है सिनगैमी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन मैमेलियन। तो इसका मतलब क्या होगा? इस क्या बोल रहा है समझो, समझो। बोल रहा है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ह्यूमन का, वो क्या होता है? नीचे हो जाता है, झूलने लगता है वैसे बोल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेस्टिस मतलब क्या होता है? वो लटक जाता है, ठीक है, वो जो होता है लटक जाता है। तो क्यों स्क्रोटम मतलब टेस्टिस जो होता है नीचे क्यों होता है? नीचे क्यों आ जाता है? हर समय पे नहीं आता है एक्चुअल में, ठीक है, वो एक खास समय के लिए आता है। तो नीचे क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उसको स्पर्म बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? स्पर्म बनाने होते हैं। कहने का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करना होता है, समझ गया? हाँ, हमेशा नहीं नीचे डिसेंड होगा। जब स्पर्म बन रहे होंगे तभी टेस्टिस जो होते हैं वो नीचे की ओर लटकते हैं, हमेशा नहीं। ओके, स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिजॉल्विंग एग कवरिंग इट इज कॉल्ड। ओ हो क्या आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए हमको? तो यहाँ पे हमारा आने वाला है क्या चीज? तो देखो क्या बोल रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस एंजाइम सब्सटेंस डिजॉल्विंग कवरिंग ऑफ एग। कहने का मतलब उसने बोले थे रे भाई, जो ओवम होता है ओवम, तो स्पर्म क्या कर रहा था? उस ओवम के ऊपर का परत को क्या कर रहा था? नरम कर रहा था। क्या करके? एक एंजाइम डाल के। एंजाइम डाल के ना, एंजाइम डाल के ना, कौन सा एंजाइम था? हाइड्रोलेज एंजाइम था ना। तो यहाँ पर भी वही वही चीज बोल रहा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे एज आया है। एज मतलब एक प्रकार के एंजाइम होता है, ठीक है। इसी का इसको जो है ना पूरा बोलते हैं क्या चीज? हाइलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिडेज। ओके, एंट्रम इज ए कैविटी ऑफ, किसका कैविटी है इसमें से बताइए? हमारा किसका कैविटी होगा? इंट्रम। इंट्रम किसका होएगा बताइए हमारा? तो इंट्रम होता है हमारा किसका? किसका होगा? तो देख, इंट्रम होता है हमारा एक ग्राफियन फॉलिकल होते हैं जिसका एक कैविटी होता है इंट्रम। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसको बोलेंगे? इसमें से कौन सा है जो सेकेंडरी के सेक्सुअल कैरेक्टर का काम करता है? एस्ट्रोजन। कौन होगा? एस्ट्रोजन। साथ साथ तुम लोग क्या करना, तुम लोग ये करना कि ये 55 क्वेश्चन है, ठीक है, 50-55 के आसपास होगा। एक लाइन कर लेना और एबीसीडी तुम लोग खुद से मारते जाना, इसलिए थोड़ा सा गैप दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, इसको इधर ले आते हैं। ओके, हाँ, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, इसका मतलब समझ रहे हो? हैं? तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नामक एक प्रक्रिया है हमारे मतलब ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई मीन MC,
ठीक है, ह्यूमन फीमेल में होता है। ये स्टार्ट कब होता है? ये 10 से 12 के एज में स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट शुरू होता है 10 से 12 साल के, 10 से 12 ईयर स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो है ना ये 40-45 साल डिपेंड करता है किस अनुसार है, लेकिन 40 से 45 साल के आसपास तक में जाते जाते ये खत्म हो जाता है, 50 तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो एमसी होता है, ये पीरियड होता है लगभग 5 दिन का चलता है फ्लो, 5 दिन तक ले ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लो होता है। और क्या होता है? तो जो ब्लड फ्लो होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, एमसी जो आता है तो 2 काम होता है। पहला काम तो ये है जो दिखता है सबको, फ्लो, ब्लड निकलना, ब्लड निकलता है, ब्लड दिखता है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज क्या हो रहा होता है, तो जब फीमेल के अंदर ई एरिया है किसका, ये है यूट्रस, ये जो निकलता है, जो ब्लड निकलता है, ये यूट्रस से निकल, यूटी आर यू यूटी आर यू एस, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस से निकलता है ब्लड। और ओवरी से, फीमेल के अंदर ओवरी भी होता है, ओवरी, तो ओवरी जो है, इस ओवरी में के अंदर बनता है एग, फीमेल गैमीट यहाँ बने, यहाँ बनता है फीमेल गैमीट। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है ना, तो ये 5 दिन तक ले ब्लड निकाल के खत्म, इसका काम खत्म, 5 दिन तक ले ब्लड निकाल के काम खत्म, जो होता हो हम नहीं बताएंगे उतना, अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसी समय में क्या होते रहता है, एग बनना शुरू होता है, और एग जो होता है ये 5 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन एग बनते बनते कितना दिन लगा देता है, 13 दिन तक ले। और 14वां दिन में क्या होते हैं, 13th डे, 14 दिन में क्या होता है, 14वां दिन में, ये 14वां दिन में रिलीज होता है, रिलीज होता है। ये नेचुरल बताएं, जो हेल्दी फीमेल होंगे, 2 दिन पीछे भी हो सकता है, 2 दिन आगे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ओवुलेशन, ओवुलेशन के जो ये जो होता है ना, इसको जो 14 दिन में रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवुलेशन मतलब एग निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन, ओके। तो जो एग निकलता है, निकालने में हेल्प कौन कराता है, तो एक हार्मोन होता है, ठीक है। जब 14वां दिन में ओवुलेशन होता है तो एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो हार्मोन क्या करते हैं, एग को रिलीज कराने में हेल्प करता है, जिसका नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH। भावनाओं में मत बहना, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे ध्यान से देखिए क्या आते हैं, हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पूरा साइकिल जो होता है ना, पूरे साइकिल को जो कंट्रोल करेगा वो का नाम है, सर जी क्या नाम है आपका, सर जी क्या नाम है, हाँ देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है सर जी हमारा नाम एस्ट्रोजन भी है, LH भी है, FSH भी है, ऑल ओके। हाँ, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, ओके। देख आगे लाओ, एग फीमेल के अंदर से निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन अभी जस्ट बोले हैं, आ गया, ओके। द लीडिंग सेल इज फाउंड इन, अरे लीडिंग सेल कहाँ पाया जाएगा यार, किस में पाया जाएगा, टेस्टिस में हो, टेस्टिस, ठीक, ओके। इस ससुरा को अरेंज करना भूल गया हूं, ओके। हाँ, ओवुलेशन इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, ओवुलेशन आया, कौन सा आया, तो कौन सा आएगा बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो बोले थे ना LH, बोले थे ना LH कौन में हो, ऐसे में हो नहीं ना, हो ऐसा में हो, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है। कौन है ये, सर्टोली सेल आर प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल कहां प्रेजेंट होंगे, सर्टोली सेल कहां प्रेजेंट होंगे, अरे भाई टेस्टिस में, जेने, अरे क्या है, जेस्टेशन पीरियड, अरे ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसी कई महीना तक ले रहता है, तो ह्यूमन जो होते हैं 9 मंथ तक ले जो होते हैं वो प्रेग्नेंट, मतलब जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या है कि जब ह्यूमन, जब फीमेल होता है प्रेग्नेंट हुआ और उससे बेबी बर्थ, इस दोनों के बीच तक के जो समय होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग जेस्टेशन पीरियड,
कितने दिन का होता है? गांव घर में सब सुने 9 महीना। ठीक है, आगे देखिए। द कैविटी ऑफ ब्लास्टूला इज कॉल्ड, क्या होगा? द ब्लास्टूला, ब्लास्टूला कथी से आएगा? ये ऑप्शन में दिख के तुमको लग रहा है कौन आएगा? हाँ, ब्लास्टोसिल। ओके। इन मेमेलियन मैमल्स मेल हार्मोन्स आर, मेल के हार्मोन इसमें से कहाँ होता है? तो मेल के हार्मोन प्रोड्यूस इन, ओ सॉरी, मेल के जो हार्मोन होते हैं, ह्यूमंस मान लो, मैमल्स मतलब जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उसको मैमल बोलते हैं, स्तनधारी जीव। तो तुम्हारे पास स्तन नहीं है, चेस्ट है ना, चेस्ट, यस, ओके। तो स्तनधारी जीव मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं, उसका जो हार्मोन होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मेल हार्मोन, मेल हार्मोन पूछ रहा है। तो मेल के हार्मोन, थोड़ा मेल के पहचान कहाँ से है? कैसे पहचानेगा कि ये मेल है कि फीमेल है? उसके जेनाइटल ऑर्गन से, है ना। और जेनाइटल ऑर्गन मेल हो सकता है, फीमेल वाला हो सकता है। तो मेल की पहचान पूछ रहा है, तो मेल के जेनाइटल ऑर्गन का नाम ओवरी है ना। ओके। An accessory genital glands of man is, ओके ओके ओके, एसेसरी पूछ दिया। क्या पूछ दिया? एसेसरी। और मेरे ख्याल से सारे के सारे आके नंबर में लग जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये सारे के सारे जो है ना, तीनों के तीनों ग्लैंड जो होते हैं एसेसरी ग्लैंड होते हैं। ओके। ओवरीज, दूर यार, ओवरी से क्या निकलता है? ओवरी के अंदर से क्या निकलता है? ओवम, ओवल्यूशन वाला। हाँ, द यूट्रस, हाँ, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, ओके, यूट्रस का ही दूसरा नाम होता है वोम्ब। क्या नाम होता है? वोम्ब, वोम्ब। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड, ओ सॉरी सॉरी, क्या नाम है वो तो? अरे यार, हमरे ख्याल से तो आपको यही नाम होना चाहिए, लेकिन यही नाम है, समझे? इनफेंडिब्यूलम। ओके, अब क्या आया? हाँ चलिए, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओ हो, देखो इस टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। इस टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, जो कि यहां से लेके यहां तक ले ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये पूछ रहा है फिंगर लाइक, ससुरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है फिम्ब्रियाई। हाँ, ओके। हाँ, यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस रे, यूट्रस। अब ये तो बोला लो यार, फीमेल के पार्ट है कि मेल के? मेल के पार्ट नहीं है भाई, फीमेल का। अरे बाप रे बाप, कहा रे? ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आ जाइए दोस्त, इधर आइए आप। हाँ, द इंटीरियर पोस्टेरियर, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज, वही अरे भाई बोला लियो ना कि स्पर्म के थुथुन पर कुछ लगल है, ओकरा नाम कथी है? एक्रोजोम, समझ गया? ओके, नेक्स्ट। मिल्क, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द, मिल्क कहां से निकलेगा? तो बताइए मिल्क इसमें से कहां से निकलेगा बताइए? तो मिल्क हमारा निकलता है किस चीज से? तो मिल्क बनता है कहाँ? तो मिल्क है सक्ड, मतलब मिल्क निकलता कहां से है रे? है, तो इसमें से कहां से निकलेगा बताइए? तो मेमोरी, क्या चीज? लो, मेमोरी लो, मेमोरी नहीं, मेमोरी लो। ओके, यहाँ देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द, कहाँ है रे भाई? तो पेल्विक रीजन, एक रीजन होता है कि छाती वाला, ठीक है, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, समझ गया? इसको अपर रीजन बोलते हैं, थोरेसिक, ये थोरेसिक रीजन है चेस्ट वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, बिटवीन द लेग। ओके, हाँ, उसके बाद क्या आया हमारा? बोलिए। The cell which synthesize and secrete testicular hormone androgen
कौन सा सेल होता है, तो ये हमारा सेल कौन सा होगा? सर्टोली सेल नहीं तो होना चाहिए, क्योंकि कभी भी सर्टोली सेल नहीं आ सकता है। तो कौन सा सेल होगा? बताइए कौन सा सेल होगा? तो हमारा कौन सा सेल आएगा बताइए? ओके 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 ओके। तो देख, सर्टोली सेल क्या होता है? ये सहायता करने वाला काम करता है, वॉलेंटियर है ये। ठीक, देखो ध्यान। ओवरीज आर फाउंड इन, ओवरी कहाँ पाया था तेरी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है? हाँ, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 क्या चीज? तो मेमोरी दे, किधर है दे? लोब। 15 से 20 क्या होता है हमारा? मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय, मतलब जो मेल जर्म सेल है वो क्या करता है? स्पर्म को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। किस प्रक्रिया के द्वारा? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो भाई सीधे समझ जाओ, स्पर्म का फॉर्मेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। दैट्स आपका क्या नाम है सर? हाँ बोलिए। तो एंड्रोजेंस स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस प्रोसेस होता है भाई? एंड्रोजन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ। ठीक है, कौन सा होगा? तो एंड्रोजन किसका है भाई? टेल का, हेड का, बॉडी का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का? एंड्रोजन किसका पार्ट है बताइए हमारा? तो एंड्रोजन हमारा किसका पार्ट आएगा बताइए? तो भाई एंड्रोजन जो होता है हमारा किसका पार्ट है? सोचा एंड्रोजन पार्ट है ना, एंड्रोजन सब किसके अंदर आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। अरे यार, मैच्योर फीमेल गैमीट किसके थ्रू होगा? हट ससुरी, यहाँ आ जाओ। ओके, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड, अब ये बोलने भली हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ उसका नाम आता है, ठीक है, मिनारके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनारके बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है ना मेसोसाइकिल सबसे पहला, तो उसको बोलते हैं मेनार्के। जब मेसोसाइकिल होना बंद हो जाता है, एमसी है ना, बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपोज। ग्राफियन फॉलिकल अकर इन, ग्राफियन फॉलिकल किसके अंदर होगा भाई? इसमें से देखा भाई, हाँ यही तो है ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इज फॉर्म बाय, किससे बनेगा बताइए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन? तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कहाँ फॉर्म होगा बताइए हमारा? हाँ, तो प्रोजेस्ट्रॉन बनता है किसमें? कॉर्पस 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 ल्यूटियम। हाँ ये रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन डिप्लॉइड है जी? दैट दैट दैट, ये रहा। दो गलत है तो ऑल आवे के सवाल नहीं है। देख 16 17 20 21 4 साल में लगातार धराधर क्वेश्चन। देख सारे घर पीवाई की। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, मेल हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम, मेल का हार्मोन कहां से निकलेगा यार? तो कहां निकलेगा? स्पर्म से। दैट तेरी के टेस्टी से निकलेगा। ठीक है, स्पर्म से नहीं निकलेगा, टेस्टी से निकलेगा। ओके ठीक है, हाँ मिनट देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ, एक्रोजोम किसका पार्ट है यार? ए थुथुन, केकर थुथुन था हुआ? एक्रोजोम किसका थूथना था? स्पर्म का, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, विच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर फर्स्ट एंड पेनिट्रेट्स द ओवम? ए यार कौन सा पार्ट होता है? अब ये तो बोला लियो, अरे आगू में थुथुन ये तो थुथुने ना घुसता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्पर्म आर रिलीज्ड इन वन इजेकुलेशन? कितने स्पर्म होते हैं? अरे बाप रे बाप, तो 200 मिलियन। कितने मिलियन होंगे? 200 मिलियन होंगे।
आई थिंक देखो 200 मिलियन मेरे अनुसार होना चाहिए। 200 मिलियन, 100 से 150 मिलियन लिया आता है, ले लो 100 से 150 मिलियन के आसपास लिया आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज एज ऑफ गर्ल्स, मतलब रिप्रोडक्शन का एज गर्ल्स का कौन सी उम्र में आता है? कौन सी उम्र में आएगा जी? 15 से 100 साल, बाप रे बाप। बर्थ टू डेट ना हो 13 से 60 ईयर तक ले जा सकता है, आई थिंक। यस, क्यों बोले थे ना भाई, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है 12 साल के आसपास। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल टेक्स प्लेस इन, ह्यूमन फीमेल के फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो देख भाई, फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फॉलोपियन ट्यूब में। कौन सा रीजन में होगा नहीं बताऊंगा, आएगा तो बता दूंगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, आगे 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 आगे। तो कौन सा रीजन में होगा? एम्पुलरी रीजन में। अरे सुसरी गई, देख 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 देख, दे दिया दे दिया, यहाँ पे दे दिया। तो कहाँ पे होगा? एम्पुलरी रीजन के किस जगह पे होगा? तो एम्पुलरी रीजन के कहाँ पे होगा? तो ये आता है स्थामिक जंक्शन में। भाई साहब बहुत दिमाग लगा ले रहा लोग। एम्पुला के बात है, एम्पुले वाला पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब के पास हो तो 3 गो पार्ट होता है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन oogenesis? ओहो, oogenesis में पोलर बॉडी के बारे में पूछ लिया। तो पोलर बॉडी के फॉर्मेशन कितने होंगे भाई? तो ये होता है 3 गो, ठीक। ओके 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 ओके, देखते हैं। एम्ब्रायो कंटेनिंग 8 गो सेल, कौन से एम्ब्रायो के पास 8 गो सेल वाला एम्ब्रायो होता है बताइए? हो 2 4 8 16 32 ऐसे जाता है, ठीक है। तो 2 4 8 16 32, तो कौन सा आएगा भाई? तो इसका नाम है मरुल्ला। क्या नाम है इसका? मोरुला। चलिए सर, आप इधर आ जाइए, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल डेज? कौन सा हार्मोन है जो नॉर्मल दिन में रिलीज नहीं होगा? तो कौन सा हार्मोन है जी? तो बताइए, नॉर्मल डे में कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होगा? तो इस हार्मोन का चर्चा अभी सुने हो? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, नहीं ना सुने हो? ओके, अच्छा देखिए, हार्ट इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रायो आफ्टर, हार्ट का फॉर्मेशन कितने महीने में हो जाता है? देख, बब्बी बनता है ना, बेबी 2-3 महीना का जब होता है, तो सबसे पहले उसका हार्ट साउंड धुक 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 आता है। तो बताइए कितने महीना में आना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इसका आता है शुरू में, बताओ। अरे रे 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 हट, 1 मंथ। कितने मंथ आएगा? 1 मंथ आएगा। पहला महीने में जो है ना, हार्ट साउंड होता है, धुक धुक होता है, ठीक। चलिए, हार्ट का साउंड होता है। चलिए चलिए, देखो लास्ट पे आ गए हम लोग, चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? पार्चुरेशन। डिलीवरी, डिलीवरी के समय को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पार्चुरेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जा। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रायो फॉर्म्स हाउ मैनी लेयर? एम्ब्रायो के पास कितने लेयर का होता है? वो कितने लेयर होता है बताओ? तो ये होते हैं हमारा कितने लेयर का? 3 लेयर का। ओके, आज कलर चेंज करके लिखूंगा इसमें, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, कहाँ होगा भाई? तो देख, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेगुलेशन होता है वो कहाँ पे डन होगा? एंड्रोजन, ठीक। देखो सेकेंड लास्ट है, द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में कितने होते हैं? तो टोटल कितने बनाता है? तो आई थिंक जो एग बनाता है ये पूरे जीवन काल में बनाता है 400, ठीक है। एक्यूरेट मतलब नहीं उतना होता है, लेकिन मान लो 400 बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड इन IVF, इनमें से कौन सा टेक्निक है जो IVF में नहीं आता है? एम्ब्रायो ट्रांसफर, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ओके। इस तरीके के IVF में इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस कहाँ से आ गया? तो ये नहीं आएगा।
ये सब जो है ना आईवीएफ में आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने में अलग अलग से जो मतलब कोनो में अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है तो बाहर से मेल का क्या किया जाता है, अच्छे अच्छे स्पर्म को चुन के फीमेल के अंदर डाला जाता है। अगर फीमेल का प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, फीमेल का प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा, दूसरा जगह से उसको बाहर माध्यम से, फीमेल के अंदर से नहीं, बाहरी माध्यम से जितना तक ले प्रॉब्लम होता है ना, मान लो 2-3 महीना तक ले प्रॉब्लम होता है फीमेल के अंदर, तो 2-3 महीना तक ले बाहर रखा जाता है और बेबी को ग्रो किया जाता है, अब फिर से फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब बता रहे हैं, 2-3 महीना नहीं होता है, कम में दिन का होता है ये सब प्रोसेस, 5 दिन 10 दिन 20 दिन इस टाइप के चीज होते हैं आईवीएफ। तो देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था, और सारे के सारे वीवीआई जो 2026 में कम से कम तक इतना गारंटी दे रहे कि तीनों क्वेश्चन छाप छुप के सीधे इसमें से आ जाएगा, 3 को कम से कम आएगा, उससे ज्यादा कि जितना आ जाए ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी टाइप के वीडियो हम तुमको पार्ट बाय पार्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो मिले हैं, नेक्स्ट दिन जो वीडियो जाएगा इसका पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, हम अभी वो पोर्शन लेके चलेंगे जो तुम्हारे बिहार बोर्ड में बढ़िया सा वेटेज लेता है, बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर से आते हैं, ये चैप्टर हो गया, 2-4 और चैप्टर है जिसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अब भर भर के हम सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं।